बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो अतीक अहमद का जो ये कांड हुआ है, शूटिंग जो हुई है, ये आपको मैं खुले रूप से बताना चाहता हूँ कि ये भाजपा के बड़े लेवल के पॉलिटिशियंस के हाथ बिल्कुल है इस अतीक अहमद के हत्याकांड में और अशरफ के हत्याकांड में। उनकी मिली भगत के बगैर ये कांड हो ही नहीं सकता है। इसमें बिल्कुल जो है कॉन्स्पिरेसी है भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरान की, जिन्होंने ये कांड इसलिए करवाया कि जिससे जो है धार्मिक ध्रुवीकरण फैले समाज के अंदर में। हिंदू मुस्लिम का जो ये खाई है, जिसकी वजह से इनको वोट की जो राजनीति में इनको वोट मिलते हैं, इसके वजह से जो है इन्होंने ये काम किया है, ये जो कारनामा इन्होंने रचा है। आप एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात, कि भारत के अंदर में ये जो 3 लड़के हैं जो आके शूट करते हैं अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ को, उनसे अभी जब पूछताछ हो रही है तो उनका इस तरह से कहना है कि भाई वो शायद कोई बड़ा और डॉन बनना चाहते थे, या उन्होंने भी ऐसा सुना था कि उनको और मीडिया विजिबिलिटी मिलेगी। तो वो जो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई अपने फ्यूचर को देखकर उन्होंने ऐसा कांड किया। ठीक है दोस्तों, अब आप एक बात बताइए कि जब इतने पुलिस वालों की सिक्योरिटी के अंदर में एक इतना बड़ा जो गैंगस्टर है उसे ले जाया जा रहा है, और आप अगर उसे उस सिक्योरिटी के अंदर जाके बिल्कुल करीब से कनपट्टी के नीचे ठोकते हैं, तो आपको क्या पता नहीं है कि आपको भी शूट कर दिया जाएगा पुलिस के द्वारा? तो अगर जब आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि जब आप वहाँ जाके इतने पुलिस वालों के सुरक्षा के बीच में, जब पुलिस वालों के पास में जो है खुद के अपने बिल्कुल लोडेड राइफल्स वगैरह होते हैं, उसके बीच में जाके आप जब शूट करते हैं किसी को, तो आपको क्या पता नहीं होता कि आप 100% मारे जाएंगे? तो जब आपको पता होता है कि आप 100% मारे जाएंगे, तब आप इस तरह का अपने भविष्य के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं कि आप उस व्यक्ति को मारने के बाद में आप इतने बड़े डॉन बन सकते हैं, आप इतने बड़े गैंगस्टर बन सकते हैं? तो क्या ये बात इन लड़कों को समझ नहीं आ रही थी? तो अगर ये इस तरह की बात कह रहे हैं, तो आप 100% 100% जो अपने दिमाग के अंदर में रख लीजिए, इनको 100% पता था कि इनके शूटिंग करने के बाद भी इनको जो है वापस रिटेलिएट में फायर नहीं किया जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात और एक सुन लीजिए आप। ये 18 से 20-21 साल के जो भी 3 बंदे हैं, जिसमें एक ने फेसबुक पर लगा रखा है कि वो किसी बजरंग दल में काम किया करता था, जो भाजपा का ही एक सहयोगी दल है, और बाकी 2 और लड़के हैं, वो भी कुछ जेल वगैरह होकर आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों के तीनों जो हैं, इनके ऊपर चाहे 15 मामले लगे हों, चाहे 10 मामले लगे हों, या इन लड़कों ने किसी लड़की को थप्पड़ मार रखा हो, या जो भी हो। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भारतवर्ष का मैं आपको बता देता हूं कि भारतवर्ष में एक भी ट्रेनिंग सेंटर ऐसा नहीं है जो फिदायीन तैयार करता हो। मेरी बात फिर सुनिएगा दोस्तों, भारतवर्ष के अंदर में एक भी ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जो फिदायीन तैयार करता हो। फिदायीन का मतलब होता है जो जाकर अपने आप को खत्म करने के बावजूद जो है टारगेट सेट कर ले और उसे मार गिराए। ये जो लड़के हैं, 3 लड़के, तीनों लड़कों में एक भी लड़का ऐसा
फिदाइन ट्रेंड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भारत के बाहर में कहीं नहीं गए हैं ट्रेनिंग लेने। ये फिदाइन ट्रेनिंग जो है भारत के अंदर में उपलब्ध ही नहीं है। लेकिन इन्होंने जो काम किया है वह काम किया है फिदाइन वाला, जहां आपको 100% नहीं 1000% पता है कि आप पुलिस के घेरे में चलते हुए किसी इंसान को जब शूट करेंगे और लोडेड जो है आर्म्स और एम्यूनिशंस के साथ में वहां इतने पुलिस वाले हैं, तो आप बच ही नहीं सकते। तो इस तरह से समझ लीजिए आप कि शेर की गुफा में जाकर ये काम करना जो होता है, इसे फिदाइन हमला कहा जाता है। ये तीनों के तीनों लड़के जो है फिदाइन ट्रेंड नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में एक भी फिदाइन ट्रेनिंग सेंटर है ही नहीं। तो आप ये बात 1000% समझ लीजिए कि इनको जो है 100% मालूम था कि इनको इन दोनों को शूट करना है और उसके बाद में इनके ऊपर में रिटेलिएट फायरिंग नहीं होगी। ये आप 100% आप लिखिए कहीं भी नोट करके, ठीक है दोस्तों। और ऐसा ही हुआ है। और ये पूरा जो संरचना की गई है, कॉन्स्पिरेसी की गई है इन गैंगस्टर्स को मारने की, अतीक और उसके भाई अशरफ को, ये पूरा का पूरा कारनामा बगैर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके अंदर में जो बड़े बड़े पोजीशंस में बैठे हुए, संविधान के पदों पे बैठे हुए जो हैं लीडरान बीजेपी पार्टी के, उनके इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए बगैर ये हुआ ही नहीं है। ये बिल्कुल प्री प्लान्ड जो है एक्टिविटी है। ये इसलिए की गई है जिससे भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम का जो मैटर है वो और बढ़े, जिससे वोट पक्के हों। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह के फायदे को लूटने के लिए, या समझ लीजिए कि जैसे जैसे 2024 के चुनाव पास में आ रहे हैं तो इस तरह की गतिविधियों को स्टार्ट किया जा रहा है भारतवर्ष में। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आप ये बिल्कुल नोट कर लीजिए कि ये जो है प्री प्लान्ड जो है मर्डर है, ये किया गया है पॉलिटिकल एजेंडे के साथ में। ये पहले से प्री प्लान्ड था, ये इसलिए किया गया है जिससे फिलहाल में जो अदानी मुद्दा चल रहा है या सत्यपाल मलिक ने जो बम फोड़ा है कि पुलवामा कांड का उन्होंने जो सच्चाई बताई है, क्योंकि वो खुद गवर्नर थे और उनके आंखों के सामने और उन्होंने खुद जो देखा और जो किया है और जो घटना घटित हुई है उन्होंने खोल डाला पुलवामा मैटर को। इन सब चीज़ों को दबाने के लिए जो है, और जो वोटिंग पॉलिटिक्स है उसके ऊपर में जो है फायदा पाने के लिए ये अतीक और अशरफ वाला जो है मर्डर कांड रचित है भाजपा के लीडर्स द्वारा। इसमें इनको फायदा दिखाई देता है हर तरह से। ठीक है दोस्तों, और तीसरी बात, इसके ऊपर में आप 3 जज नहीं 30 जजों की भी आप इंक्वायरी बैठा दीजिए, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। आप कहीं भी नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी जो है इस तरह का मसला हुआ है जिसमें कोई भी फैसला तो आया था, लेकिन वो जज साहब ही बोल रहे थे कि उनको कोई गलती नहीं नजर आती है। पुलिस वालों ने जो है शूट किया था किसी बंदे को, तो इसलिए जो है वो ठीक था। तो इसी तरह ऐसे कोई जज बैठा दिए जाएंगे जो ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और वो बोल देंगे, एक्स जजेस बैठा दिए जाएंगे जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और वो बोल देंगे कि भाई जो है ये जो भी हुआ है इस तरह से ही हुआ है जो दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है मसला, इसके पीछे की पूरी जो मैं बात बता रहा हूँ वो है, इसे आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। ये मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज किस तरह से होती है इसको पूरे मद्देनजर रखते हुए और समझते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ, और इसको पॉलिटिकल एंगल इसको समझते हुए इस बात का मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला।
और तीसरी जो बात है मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बोला था कि भाई वो जैसे इस उनकी सरकार जो है कितनी ज्यादा एग्रेसिव हो रखी है, ठीक है, माफिया के ऊपर में, वो कहते हैं माफिया पे वो एग्रेसिव हो रखे हैं। माफिया पे एग्रेसिव कहाँ हो रखी है आदित्यनाथ की सरकार, आप बताइए। माफिया पे अगर एग्रेसिव होकर रहती तो बहुत सारे माफिया और भी डॉन हैं जो जिनको संरक्षण प्राप्त है बीजेपी सरकार का उत्तर प्रदेश में, जिनको 14-14 साल जेल थी, वो आज छूट के बाहर, जो नहीं निकल सकते वो बाहर छूट के बैठे हुए हैं। आप भी जानते हैं, पता नहीं कौन से सिंह हैं और कौन से जो है हैं ये जो जिसको आप कहें कि क्या सिंह हैं या कुछ हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि माफिया की कोई सफाई कर नहीं रही है ये आदित्यनाथ की सरकार। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रही है ये सरकार। इसको कोई लेना देना नहीं है वहां के माफियाओं को खत्म करने में, और ये पूरा प्री प्लान मर्डर है। और आदित्यनाथ जो कहते हैं कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से घटिया लॉ एंड ऑर्डर भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है आज की डेट में। और यही जो तरीका है लॉ एंड ऑर्डर का, इसी तरह का गुजरात में भी है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है वहां का ऐसा ही मंजर होता है, क्योंकि ये ध्रुवीकरण कर किए बगैर और ध्रुवीकरण का विष फैलाए बगैर समाज में इनकी सरकारें नहीं चल सकती, क्योंकि इनके पास कोई भी तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो इन्होंने की हो जिससे जनता को कुछ फायदा हुआ हो, कुछ इस तरह का काम नहीं किया होता है। इनको दिखाने के लिए कोई काम नहीं होता है इनके पास। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को बहुत ज्यादा बढ़ाकर ही हर बार वोट की फसलें काटते हैं। इसलिए कोई भी जो भी भाई हैं जो सोचते हैं कि बड़ा जो है अच्छा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, तो वो ये समझ ले कि ये बिल्कुल जो है गलत काम हो रहा है। ये कानून को हाथ में लेकर और ध्रुवीकरण फैलाकर प्री प्लान्ड जो है ये जो है मर्डर का जो है एक्टिविटी रच कर इस तरह के वोट्स जो पाने का सिस्टम है ये बैठाया जा रहा है इन भाजपा की सरकारों के द्वारा। इनको समर्थन देने का आप अगर सोचते हैं तो समझ लीजिए आप भारत की जो न्याय विधि है उसके विपक्ष में जाके आप समर्थन दे रहे हैं। इस तरह का माहौल जो फैलाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो 2014 से फैला रहे हैं, इसका बहुत ही गलत आयाम आने वाला है आने वाले दिनों में। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इन बातों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और भी इस बात को फैलाएं दोस्तों चारों तरफ, ये जो मैंने नए विचार रखे हैं आपके सामने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।